हमारे रवैये जो आज हैं और जो आज से 5 या 10 साल पहले के थे उनमें इस वक्त क्या फ़र्क है। अगर हम लोग अपने रवैयों का मुआवजा करें ना तो पता चलेगा कि हमारे रवैयों में तल्खी, अदम बर्दाश्त बढ़ती ही जा रही है। और ये किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये सूरत हाल तकरीबन हर सतह पर और हर शोबे में देखी जा रही है, जो पूरी कौम के मिजाज को मुतासर कर रही है। और दिन ब दिन बढ़ती तल्खी, बेलचक रवैये, गैर अखलाकी ज़ुबान और बयान का रुझान जो है वो हमारे अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और इस सूरत हाल के मनफी असरात पूरी कौम और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल के अमूमी मिजाज पर महसूस किए जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह समाजी, माशरती और मुआशी मसाइल है। हर बंदा किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशानी का शिकार है और ये परेशानियाँ टेंशन, एसाबी दबाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसाइल को जन्म देती है। लेकिन टेंशन और डिप्रेशन ऐसे मसाइल बन चुके हैं जो हमारी जहनी सेहत के साथ साथ हमारी जिस्मानी सेहत को भी बुरी तरह मुतासर कर रही होती है। टेंशन और डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, हमारे समाजी रवैयों से तलखी हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राइमा इलियास हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। राइमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू आपके इनविटेशन के लिए। राइमा, सबसे पहले आज जैसे हमने बात करनी है डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन के हवाले से, ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है टेंशन और डिप्रेशन, बल्कि हमारे जो घर हैं वो भी तबाह हो रहे हैं इन वजह से। मुझे बताइए, ख़वातीन में अगर ये डिप्रेशन या टेंशन पाई जाती है तो वो किन किन मसाइल का शिकार हो सकती हैं इन फ्यूचर? जैसे कि आपने कहा कि टेंशन और डिप्रेशन से तो लाइक पूरी ज़िंदगी ही हमारी एक तरफ से ना एक अलग जोन में चली जाती है। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली होता है। ओके। अगर लाइक मैं इसको बिल्कुल ही सादा अल्फाज में कहूँ तो मायूसी में रहना, नाउमीदी में रहना। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जो चीज़ हमें बहुत खुशी देती है, हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, हम नॉर्मली अगर एक चीज़ है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, आप जब भी हम उस जोन में होते हैं, डिप्रेशन में या कोई भी चीज़ से स्ट्रेस आउट होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें वो इवेंट, वो सिचुएशन भी खुश नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बिल्कुल एक अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी उसमें होते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं एंजॉय कुछ चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। नहीं कर रही थी। चाहे अगर आप नॉर्मली वो चीज़ें करेंगे ना तो वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, आप बहुत खुश होते हो। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम स्ट्रेस आउट होते हैं, टेंशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, मायूस होते हैं, तो आप कहते हो नहीं मुझे नहीं रहना इस खुशी वगैरह में, मेरे लिए इधर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जो एक इनर लाइफ होती है, आपकी अपनी ख्याली या अपनी कोई वो चीज़ें चल रही होती है ना, आप उसी में रहते हैं। अच्छा। तो हम स्पेसिफिकली लेडीज़ की बात करें तो मैं कहती हूँ कि ये पूरी फैमिली में अगर किसी भी एक छोटे सारे बच्चे को भी है ना तो ये पूरे घर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। डेफिनेटली आपके पूरे घर में अगर किसी भी एक बंदा कोई भी टेंशन में है, परेशानी में है, तो उसका इफेक्ट पूरे घर पे होता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम ख्वातीन पे बात करें, लेडीज़ पे बात करें, तो उससे तो आपका पूरे घर का माहौल ही एक खराब हो जाता है। एक अलग जोन में चला जाता है, अलग स्टेट में चला जाता है, जिससे ना कि आपके बच्चों पे, आपकी वुमेन की अपनी पर्सनल लाइफ पे, उनकी अपनी ससुराली ज़िंदगी या कहीं जो चीज़ें सब बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। क्योंकि देखिए एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, वो अपने घर को कैसे चलाएगा? मतलब अपने बच्चों को एक प्रॉपर एक रूटीन होती है ना, बिल्कुल ऐसे है। हाँ। आपने अपने मतलब घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, एक पूरा वो सिस्टम चल रहा होता है। वहाँ पे अगर एक बंदा उस पर कोई पीस ही नहीं है, वो सुकून में नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो ना कि उसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट होगा, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सबकी ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट कर रही होगी। और मतलब हमारा क्या होता है, हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे। ओके। बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से वी डू नॉट कंसीडर कि मेंटल हेल्थ भी कोई कितनी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। मेरी आज ये रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियस लें कि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकली बीमार होते हैं ना, फिजिकली हमें कोई भी मसला होता है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। एग्जैक्टली। हाँ भाई बुखार हो गया, फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, छोटी सारी चोट भी लगी, हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी, वी डू नॉट कंसीडर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। क्यों? क्योंकि एक स्टिग्मा होता है ना, एक सोसाइटी ने ना स्टिग्मा लगा दिया है। आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो तो आप पागल हो। एग्जैक्टली। हाँ। मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैं कॉलेज, पंजाब कॉलेज में एज अ थेरेपिस्ट, एज अ टीचर एक काउंसलिंग देने गई। या बच्चों को ना मोटिवेशन करने गई। तो
मैंने उनको साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया और सारा कुछ किया। 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, फिर मेरे जेहन में आया कि मैं इनसे बेसिकली पूछूं तो सही कि ये साइकोलॉजी को किस टर्म में लेते हैं ना। तो आई आस्क, शायद वो स्टूडेंट देख ही रही हो, तो मैंने एक बच्ची से पूछा कि आप साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे ना। तो आप यकीन करें उस बच्ची ने कैसे डिफाइन किया कि मैम हम पागलों के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब वो हमारे माइंडसेट में इस तरह बैठ गया हुआ है कि शायद हम किसी साइकियाट्रिस्ट से, कॉलेजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो हम पागल हैं। दिस थिंग हिट्स मी सो हार्ड कि आप साइकोलॉजी का नाम आता है ना तो आप दूसरा नाम पागलपन का ले लेते। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पागलपन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, सोशल इंटरेक्ट ना करना, ये चीज़ें पागलपन में नहीं आती। हम 2015 का रिसर्च है, सर्वे है, 8 लाख राउंड अबाउट 1 लाख जो है ना डेथ, सुसाइड लोगों ने की है डिप्रेशन की वजह से। इसकी रीज़न डिप्रेशन थी। हम या तो हम एड्रेस बहुत लेट करते हैं इस चीज़ को, तो जब वो एड्रेस हो जाता है, जब आप इसकी तरफ जाते हैं कि ठीक है अब हम ट्रीटमेंट लें या ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, वो इतनी देर हो चुकी होती है कि आप कहते हो कि पास सुसाइड। लेकिन राइमा, जैसे हम ख़वातीन के हवाले से आज खास तौर पर बात करें तो मैं उनके हवाले से पूछना चाहूँगी कि अमूमन ये जो डिप्रेशन, ये जो टेंशन है, इसकी हद बढ़ना कब शुरू होती है? जब मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पा रहे होते कि हमें ये मसाइल हो रहे हैं, हम ये टेंशन है हमें, ये जब एक गैप आ जाता है तब ये ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं हम। डेफिनेटली जब आपको कोई भी एक मसला है, ठीक है, हम नॉर्मली अगर देखते हैं ना कि मियाँ बीवी का एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है कि आप चाहे वो बीवी हो चाहे वो मियाँ हो, आप दोनों को ये एक टेंशन में ना तो आप किसी से शेयर करते हो ना तो वो बंदा थोड़ा सा भी आपको रिलैक्स करता है कि चलो ठीक है, लेट इट बी, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अगर तो वो वाला एक आता है ना तो उसमें बड़ी मुश्किल भी चीज़ें आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बीवी, मैं समझती हूँ कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपने हस्बैंड से, अपने कम्युनिकेशन गैप बेसिकली जो आ जाता है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है इस चीज़ का। आप अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो अपने अंदर ही रखते हो, अच्छा, आप बाहर नहीं निकाल पाते। जब हम ये चीज़ करते हैं ना कि वो जो आपके अंदर का पेन होता है, आपके अंदर की अनएक्सप्रेसिव फीलिंग्स होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर समझे इस चीज़ को, लेकिन डेफिनेटली पार्टनर नजूमी नहीं है, वी हैव टू कम्युनिकेट करना पड़ता है, वर्ड्स में उनको बयान करना पड़ता है। या आपके थोड़ा भी मसला चल रहा होता है तो आपको मतलब वो, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि एक बीवी है, ठीक है, वो मार्केट गई है या कोई भी गई तो उसे मतलब फर्ज कर लें कोई हरासमेंट फेस करनी पड़ी है, उस चीज़ का उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, वो घर में आएगी, वो परेशान रहेगी, क्योंकि ये बेसिकली आजकल औरतों के बड़े कॉमन होते हैं, हरासमेंट कर देना या फिजिकली वर्बली या कोई भी, ठीक है। तो वो घर आती है, वो उस चीज़ में बहुत स्ट्रेस आउट होती है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही, वो इस चीज़ को बता नहीं रही, तो अगला बंदा कैसे उस चीज़ से उसको निकालेगा, ठीक है। हम हमारे एक है कि आपके जो थेरेपिस्ट होता है ना, एक गुड थेरेपिस्ट वही होता है जो अपने वर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करे। ओके, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, चाहे एक थेरेपी में या चाहे नॉर्मली भी। आपके वर्ड्स आपको यहाँ पीक पे भी लेके आ सकते हैं और डाउन भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग, आपके अपने सारे उस फेज से निकलना। मतलब अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो आना ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो